हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मौत के कारखाने अभी देश में काफी चर्चा में हैं। इन्हें मौत के कारखाने हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, अभी हाल ही के दिनों में किस प्रकार से जो औद्योगिक कचरे हैं उसका निस्तारण किया गया और जिस कारण से 11 लोगों का जीवन इससे खत्म हो गया। तो पहले जानते हैं आखिर क्या गलतियां किया जा रहा है लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासन के तौर पर क्या गलतियां की जा रही है। अगर हम प्रशासनिक महकमों की बात की जाए, खास करके प्रदूषण विभाग की जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही सामने निकल के आती है। क्योंकि जो कारखाने बने हुए हैं, जैसे अभी हाल ही में शहरों में हमने देखा किस प्रकार से एक ही शहर में लगभग 40 कारखाने हैं और उन कारखानों का जो आप कह सकते हैं जल काम में लाया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको बिना ही ट्रीटमेंट के नालियों या सीवर में छोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत सारी जहरीली गैसें बनती है। तो प्रशासन में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियां हैं कि उन कंपनियों का जो है लाइसेंस रद्द नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कंपनियों को जल को ट्रीटमेंट करना है, तत्पश्चात उसको छोड़ना है। लेकिन ये क्या करते हैं, जल को ट्रीट नहीं करते हैं और रात में, आप कह सकते हैं एक प्रकार चोरी छिपे, ये रात में उन जलों को क्या करते हैं, सीवर के माध्यम से छोड़ देते हैं, जो कहीं ना कहीं काफी घातक साबित होती है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। और ऐसा ही हमको अभी वाकया देखने को मिलता है। ठीक है, आखिर ये 11 लोगों की जीवन कैसे खत्म हो गई? इन 11 लोगों की जीवन जहरीली गैसों के आघात से खत्म हुई। कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे इसका अटैक हुआ। तो जहरीली गैस से जानते हैं बन जाती है सीवर में। ठीक है, तो इनसे इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और ऐसे लोग जो इनसे जिनकी जीवन समाप्त हुई वो काफी गरीब तबके के लोग होते हैं और हमारे देश में इनसे संबंधित कोई रूल्स और रेगुलेशन कोई सख्त नहीं है, जिस कारण से ये कंपनियां मनमाने तरीके से इस पे काम करती है। अगर विदेशों की बात की जाए तो वहां पर बहुत अच्छे रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, जिस कारण से कंपनियां वहां पर चाह के भी कुछ कदम ऐसे नहीं ले सकती है। बट हमारे देश में कदम कड़े नहीं लिए जा पा रहे। और जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी धन्ना सेठों की, उनके पास इतनी अकूत संपदा है कि जो गरीब तबके के भाई बंधु हैं उनकी जान माल की क्षति होती है तो वो उनका उतना मुआवजा दे देते हैं। और कई बार बिना मुआवजे की ही बात को सेटलमेंट कर लिया जाता है जब वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर इन सारी चीजों को हमको चुस्त दुरुस्त करना है तो देश में रूल्स और रेगुलेशन सख्त करने पड़ेंगे, उनका प्रॉपर एनालिसिस और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ताकि रात के अंधेरे में कोई इस प्रकार से लोगों को मौत की नींद ना सुला पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।